से गीत नंबर 49 स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत को वो प्यार करता है, सारे जहां का उद्धार करता है। सारे जगत को वो प्यार करता है, सारे जहां का उद्धार करता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमारों को छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमारों को छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत पर वो राज करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो राज करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। गीत नंबर 102 आराधना आराधना स्तुति आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना गाओ। सुबह के समय शाम के समय आराधना गाओ। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना,
गीत नंबर 104, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारी रात आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। हो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, होती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, होती है सारे बंधन को। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे सारे जीवन के आशीषों के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में एक के बाद एक जोड़ते चला गया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणा में प्रभु हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर
हमें हर एक खतरों और मुसीबतों से बचाया पिता, हर एक बीमारियों से बचाया पिता। जितने बार आपको धन्यवाद दे पिता उतने बार कम है। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता आज के विश्रामवार के दिन के लिए पिता। आज के दिन को पिता परमेश्वर आपने दिखाया पिता, ये आपके महाकरुणा का प्रताप है पिता परमेश्वर। बहुतों ने पिता आज का दिन देखना चाहा होगा लेकिन देख नहीं पाए पिता। हे पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने हमें बचाकर और सुरक्षित रखा और जीवती को बीच में रखा पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र सामर्थ्य पिता धन्यवाद करते हैं स्वतंत्र भारत के लिए और जितने भी अधिकारी, जितने भी पिता परमेश्वर मंत्रीगण हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री, हर एक लोगों को आपको आपके हाथ में सौंपते हैं। और इस विकट परिस्थिति में पिता परमेश्वर सभी को ज्ञान और बुद्धि की आत्मा दीजिए पिता, कि इस देश का संचालन पिता परमेश्वर आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर करके इस देश का संचालन और राज्यों का संचालन किया जा सके। हे जीते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, विशेषकर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर देह धारण करके पिता परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर आपसे पुकार रहे हैं उनकी पुकार को सुनिए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद करती पिता आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों की उपस्थिति के लिए जो हमारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय सिंहासन तक पहुँचाते हैं और हमें प्रार्थना का उत्तर देते हैं पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर बीमारी की अवस्था में है पिता, आपने उन्हें छुइए और अद्भुत रीति से चंगाई प्रदान कीजिए ताकि हर एक लोग आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके। विशेषकर पिता परमेश्वर जबकि आपके दास पिता परमेश्वर आपके वचन को लेकर खड़े होते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी निर्बलताओं में आप अपनी सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि बोला गया हर एक वचन पिता परमेश्वर आसमानी खुदा आपकी ओर से हो सके और हम सभी लोग पिता परमेश्वर आशीषित होकर पिता उस वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके। सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हम परीक्षा ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। आप सभी का वेस्लेयन मेथोडिस्ट चर्च गलीरासरा की ओर से स्वागत करते हैं और रविवारी आराधना प्रातः 10 बजे फेसबुक में होगा और यूट्यूब में हमारा चैनल है रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, उस चैनल में जाकर हर एक मैसेज को सुन सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। आइए हम विशेष गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ एंजल साहू। नीचे रखना माइक को, थोड़ा उठा मत देना सुन। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी
तरह दिख सकूं, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी आवाज़ सुनो, तेरे वचन पर चलूं, तेरी आवाज़ सुनो, तेरे वचन पर चलूं, छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे चलूं, तेरी जवानी दूं, तेरी महिमा गाऊं, तेरे प्रेम को प्रभु सबसे बाटा करूं, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, अपने बड़ों से मैं प्यार तुझे सा करूं, अपने बड़ों से मैं प्यार तुझे सा करूं, अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं, दुश्मनों से मैं अपने प्यार तुझे सा करूं, जैसा तूने प्रभु वैसा ही मैं कर सकूं, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, प्यार तेरा प्रभु तुझे लुभाता रहे, प्यार तेरा प्रभु मुझे लुभाता रहे, आत्मा से तेरे जीवन मेरा भरता रहे, तेरे स्वरूप में मैं हर पल हल्ला रहूं, तेरी कदम में प्रभु मैं बढ़ता रहूं, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। आगे की सिखाई के लिए मैं रेवरेंड डॉक्टर साहू को आमंत्रित करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। वेस्टलैंड मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली गाजरा की ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं एक बार फिर से आप सभी विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं और आप सबों की उपस्थिति के लिए, आप सबों के कमेंट्स के लिए, प्रार्थनाओं के लिए मैं हृदय से आप सबों का धन्यवाद करता हूं। आराधना में संचालन करने के लिए कुमारी एंजल साहू और रेबेका साहू का भी
मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जैसा गवर्नमेंट का आदेश है उसका निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहें, मास्क पहने और समय समय पर अपने हाथ साबुन से धोते रहें। बचाव में ही सुरक्षा है, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपना जीवन प्रभु को नए सिरे से समर्पित करें। कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है, कल मेरे साथ क्या होगा मैं खुद नहीं जानता, और इसलिए हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। जब तक जीवन प्रभु ने दिया है, इस जीवन के द्वारा से प्रभु के नाम को महिमा पहुंचाएं और प्रभु के नाम की गवाही दें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर का सामर्थ्य छिपा हुआ है। जब आप प्रार्थना करेंगे पूरा स्वर्ग आपके लिए काम करेगा। हमारे प्रिय जो हमारे साथ है या हमसे दूर है, हम उनके लिए जो कर सकते हैं वो है केवल प्रार्थना। हम प्रार्थना में ढांपे रहेंगे तो ये जो महामारी का बादल छाया हुआ है पूरे देशों के ऊपर, वो हमारे जीवन से टल जाएगा। ये काला बादल हट जाएगा और हम इस पर विजय प्राप्त करके प्रभु की आराधना एक बार फिर से हम सब के साथ करने पाएंगे। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। और व्यक्तिगत रूप से हर एक विश्वासी जो अपने आप को मसीही कहता है, अपना जीवन सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर ही का अनुग्रह है कि आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। और आज के आराधना के लिए जो संदेश परमेश्वर ने मुझको दिया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर 8 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेकर 8 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बुरा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर, मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने दोनों पर अपना आशीष का हाथ रखे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। पिता, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे मध्य में तो उपस्थित है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। वचन की सेवा के लिए प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे साथ खड़ा होइए, सिर से लेकर पाँव तक मुझे अपने लहू में ढाँपिए और अपनी आत्मा का ताज़ा अभिषेक दीजिए और तेरा आत्मा मेरे गले को, मेरे मुंह को स्पर्श करें, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वालों सुनाने वालों के लिए आशीषमय बनने पाए। जो लोग इस समय ऑनलाइन आराधना में सेवा में सहभागी है, जो अपने घरों में वचन को सुन रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर हर एक को इसी वक्त
स्पर्श कर। जो बीमार अस्वस्थ है पिता, आप उनको स्पर्श करें और चंगाई प्रदान करें। जो दुखी है परमेश्वर, उनको सांत्वना प्रदान करें। जो रोगी है पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ यीशु अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर उनकी आत्मा, प्राण और शरीर को चंगाई और जीवन प्रदान करें। दया करें पिता परमेश्वर, जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है प्रभु, तेरा अभिषेक रिलीज हो और हर एक विश्वासी सुनते अपने जीवन में आशीषित होने पाए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का संदेश का स्थल आपके सामने पढ़ा गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 8 पद। और आज के संदेश का शीर्षक है निकोदेमुस, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। निकोदेमुस, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, निकोदेमुस तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और आज हम इसमें सबसे पहली बात निकोदेमुस का चरित्र को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। तो सबसे पहले हम निकोदेमुस का चरित्र को देखते हैं। निकोदेमुस का चरित्र कैसा था? पहली बात, निकोदेमुस एक शासक था। निकोदेमुस एक शासक था, समाज में एक प्रभावशाली व्यक्ति था। दूसरी बात, निकोदेमुस एक धनी व्यक्ति था। निकोदेमुस एक धनी व्यक्ति था, यरूशलेम के 3 धनवानों में से एक धनी व्यक्ति था। तीसरी बात, निकोदेमुस बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। निकोदेमुस धार्मिक व्यक्ति था, वह फरीसियों का सरदार था। चौथी बात, निकोदेमुस यहूदियों का मुखिया था। निकोदेमुस यहूदी समाज का मुखिया था, यहूदियों का सरदार था, उनका लीडर था। पांचवी बात, निकोदेमुस एक शिक्षित व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह को पहचान कर उसके पास आया। छठवीं बात, निकोदेमुस बहुत व्यस्त व्यक्ति था, रात्रि में प्रभु यीशु के पास आया। सातवीं बात, निकोदेमुस बहुत आदरणीय व्यक्ति था, सब लोग निकोदेमुस को जानते थे और उसका आदर करते थे। निकोदेमुस फरीसी था, व्यवस्था का पालन करते थे, उपवास करते थे, अपनी आमदनी का 10वां अंश दिया करते थे और सबत के दिन को माना करते थे। ये बहुत ही आदरणीय व्यक्ति था। आठवीं बात, उसने यीशु को आदर के साथ संबोधित किया। निकोदेमुस ने यीशु को बड़े आदर के साथ संबोधित किया। उसने कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु कहकर संबोधित किया। नौवीं बात, निकोदेमुस यीशु को पहचान कर संबोधित किया कि हे यीशु परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। निकोदेमुस ने इस बात को पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। 10वीं बात, निकोदेमुस यीशु को केवल एक गुरु या भविष्यवक्ता के रूप में जाना। निकोदेमुस यीशु को केवल एक गुरु या एक भविष्यवक्ता के रूप में जाना और प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को चुनौती दिया। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को चुनौती दिया, निकोदेमुस यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। निकोदेमुस तू धनी है, शिक्षित है, प्रतिष्ठित है, बहुत आदरणीय है, अपने परिवार का, समाज का मुखिया है, परंतु तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। निकोदेमुस फरीसी था, व्यवस्था का जानकार था, वो धार्मिक अगुवा था, परंतु उसके पास कोई भी आत्मिक अनुभव नहीं था। कोई आत्मिक जीवन का कोई आत्मिक अनुभव निकोदेमुस के पास नहीं था। निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के अलौकिक कार्य को देखा, परंतु उसने उस अलौकिक कार्य को अपने अंदर अनुभव नहीं किया।
जिस अलौकिक सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहा था, उस आत्मिक अनुभव को, उस अलौकिक अनुभव को निकोदेमुस अपने अंदर अनुभव नहीं किया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा, निकोदेमुस को चुनौती दिया कि निकोदेमुस, तुम्हें और तुम्हारे सभा के सभी सदस्यों को और इब्राहिम के सभी संतानों को नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। निकोदेमुस, तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सदस्यों को, तुम्हारे समाज के सदस्यों को और सारे इब्राहिम के संतान को नया सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नया जन्म लेना मसीह जीवन की बुनियाद है। आज हमारे परिवार में और समाज में निकोदेमुस के जैसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, जो शिक्षित है, जो प्रभावशील है, जो धनी है और जो समाज में, परिवार में मुखिया के पद पर है, परंतु उनके पास कोई आत्मिक अनुभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नया जन्म के बारे में जो दूसरी मुख्य बात है, नया जन्म की आवश्यकता क्यों है? नया जन्म की आवश्यकता क्यों है? नया जन्म मसीही जीवन का बुनियाद है। चाहे आप नए विश्वासी हो, चाहे आप पुराने विश्वासी हो, चाहे आप कितने भी वर्ष के मसीही क्यों न हो, मसीही जीवन का बुनियाद नया जन्म है। मसीही जीवन का आधार नया जन्म है। और इसलिए आज के संदेश को बहुत ही नम्रतापूर्वक, प्रार्थना के साथ, विश्वास से, ध्यान से सुनिए। नया जन्म की आवश्यकता क्यों है? यूहन्ना 3:3 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, परमेश्वर के राज्य में शामिल होना, ये मसीही जीवन का आरंभ है। जब आदम और हवा ने अदन की बाग में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, आदम और हवा परमेश्वर के राज्य से बाहर कर दिए गए। आदम और हवा परमेश्वर के राज्य से बाहर चले गए। और आज मुझे और आपको नया जन्म के द्वारा परमेश्वर के राज्य में पुनः प्रवेश करने की आवश्यकता है। और नया जन्म के द्वारा से ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम इस संसार में अपने माता पिता के द्वारा सांसारिक रीति से, शारीरिक रीति से जन्म लिए। हम शरीर में जन्म लिए, परंतु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से नया जन्म लेने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने कहा, जब तक कोई आत्मा में नया जन्म प्राप्त नहीं करता, तब तक वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता है, केवल एक ही उपाय है, और वो है आत्मा में नया जन्म प्राप्त करना। जब इस संसार को मनुष्य छोड़ता है, जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है, तो हमारा शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाता है, और आत्मा परमात्मा के पास जिसने इसे दिया है लौट जाता है। आत्मा के लिए दो स्थान हैं, या तो वो स्वर्ग लोक में जाएगा या वो अधोलोक में जाएगा। चूँकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नरक में जाकर नाश हो। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। रोमियो 3:23 में बाइबिल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश का हो। बाइबिल एक लाइन में कहती है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी, सब मनुष्य ने पाप किया है
और एक पापी मनुष्य को पाप की मजदूरी मृत्यु मिलना चाहिए, अनंत काल की मृत्यु मिलना चाहिए। परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पापों से मन फिराते हैं, प्रभु को अपना जीवन सौंपते हैं, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करते हैं, तो हम अनंत मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह में हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पाप कहाँ से आया? मनुष्य के जीवन में पाप कहाँ से आया? रोमियो 5:12 पद में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। इस संसार का जो हमारा आदि माता पिता है आदम और हवा, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम और हवा ने स्वतंत्र इच्छा से जीने का निर्णय लिया। आदम और हवा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और आदम और हवा अदन की बाग से बाहर निकाल दिया गया और आदम और हवा के साथ ही साथ सारे मानव जाति परमेश्वर की संगति से दूर चला गया। आदम पाप के लिए द्वार बन गया, मृत्यु के लिए द्वार बन गया, गरीबी के लिए द्वार बन गया। आदम बीमारी का द्वार बन गया, श्राप का द्वार बन गया। आदम परमेश्वर से दूर हुआ, सारा मानव जाति परमेश्वर से दूर हुआ। आदम पाप में मर गया, सारा मानव जाति पाप में मर गया। और इसलिए बाइबल कहती है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और इसलिए बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है। हमारा जो ओरिजिनल कॉपी था आदम, वो पापी हो गया और हम उस पापी आदम और हवा के संतान हैं। और इसलिए बाइबल कहती सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पहला आदम मिट्टी से बनाया गया था, पृथ्वी से था और मिट्टी में मिल गया। परंतु परमेश्वर ने एक दूसरे आदम को भेजा जो स्वर्ग से आया, जो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। पहला आदम आज्ञा उल्लंघन किया, पहला आदम आज्ञा पालन में फेल हो गया, परंतु परमेश्वर ने दूसरा आदम को भेजा जो स्वर्ग से आया और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस पर अपना प्राण तक दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। आदम की आज्ञा उल्लंघन के कारण मनुष्य के जीवन में पाप और मृत्यु आया, और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा पालन के द्वारा से मनुष्य के जीवन में धार्मिकता और जीवन आता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मा में धर्मी ठहराते हैं। जब उसे हम प्रभु स्वीकार करते हैं, हमारी आत्मा का छुटकारा होता है और हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। नया जन्म के बारे में जो तीसरी बात है, नया जन्म का स्वभाव, द नेचर ऑफ न्यू बॉर्न। नया जन्म का स्वभाव, यूहन्ना 3:5 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नए सिरे से जन्म लेना, नया सिरे से जन्म लेने का शाब्दिक अर्थ है ऊपर से जन्म लेना, स्वर्ग से जन्म लेना। नया जन्म नए सिरे से जन्म लेना है। ये परमेश्वर का एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा अनंत जीवन एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। नया जन्म परमेश्वर का एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा से परमेश्वर एक व्यक्ति को नया जन्म या अनंत जीवन प्रदान करता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है
अपने पापों से पश्चाताप करता है, अपने पापों से मन फिराता है, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करता है, परमेश्वर उन्हें पापों को क्षमा करता है और उनकी आत्मा में परमेश्वर अनंत जीवन उन्हें प्रदान करता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 23 पद में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जीवन का स्वभाव, नया जन्म का स्वभाव, नया जन्म कैसे प्राप्त होता है? नया जन्म स्वर्ग से प्राप्त होता है और नया जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा से प्राप्त होता है। परमेश्वर का अविनाशी बीज, परमेश्वर का वचन के द्वारा से हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा में हमको नया जन्म प्रदान करता है। नया जन्म वचन के द्वारा से प्राप्त होता है। और दूसरा नया जन्म प्राप्त होता है पवित्र आत्मा के द्वारा से। तीतुस 3 अध्याय 4 और 5 पद में लिखा है, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसी रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा से होता है। जब एक व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता है, जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, जब यीशु को प्रभु स्वीकार करता है, तो परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा से एक व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन आता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के पुनरुत्थान को प्राप्त करता है और आत्मा में नया जन्म को प्राप्त करता है। नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा से होता है जब हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं। आज आवश्यक है कि हर एक मसीह विश्वासी और हर एक लोग यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करे। नया जन्म सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है। इस संसार में परमेश्वर के द्वारा से जो आश्चर्यक्रम किया गया है, उसमें सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है मुर्दों को जिलाना। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया, नाइन नगर के विधवा के बेटा को जिलाया, याइर की बेटी को जिलाया, और प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह हम सब के पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया, वो हमारे लिए मार दिया गया और हमारे लिए गाड़ दिया गया। प्रभु यीशु मसीह का देह कब्र में गाड़ दिया गया, परंतु 3 दिन और 3 रात के पश्चात परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। ये सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 से 22 पद में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में धर्मी ठहराया गया और शरीर के भाव से जिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से जिलाया गया और 40 दिनों तक पक्के प्रमाणों के साथ वो अपने आप को दिखाई देता रहा। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान का पहला फल है। और उसके बाद जो यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और उसके जी उठने पर विश्वास करते, जो यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते, उनके आत्मा का पुनरुत्थान होता है। वे आत्मा में परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करते, वे आत्मा में पाप से, गरीबी से, बीमारी से, मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करके वे पवित्र आत्मा के द्वारा से, परमेश्वर के वचन के द्वारा से आत्मा में नया जन्म को प्राप्त करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के डेथ, बैरल एंड रेजरेक्शन DBR, जब हम प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करते हैं, तो हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है।
हम आत्मा में परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करते हैं। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा आश्रय क्रम है और इसकी गवाही, इसका अनुभव हर एक मसीह विश्वासी को होना चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, निकोदेमुस मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। चाहे आप कितने भी शिक्षित हो, कितने भी आप प्रभावशाली व्यक्ति हो, कितने भी आप सफल और धनी व्यक्ति हो, परमेश्वर कहता है तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नया जन्म का प्रमाण, चौथी मुख्य बात, नया जन्म का प्रमाण। हम कैसे जान सकते हैं कि हमने नया जन्म प्राप्त किया है, या हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है, या मेरी आत्मा का पुनरुत्थान हुआ है। हो सकता है कि आप नया जन्म प्राप्त किए हैं और इसका अनुभव आपको नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, वी रिसीव ए न्यू नेचर व्हेन वी आर सेव्ड। जब हम बचाए जाते हैं, जब हमारे आत्मा का उद्धार होता है, जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, जब हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है, तो हम एक नया स्वभाव को प्राप्त करते हैं। हम एक नया स्वभाव, एक नया चरित्र को हम प्राप्त करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से सराहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करता है, वो एक नया स्वभाव को प्राप्त करता है, वो परमेश्वर की स्वभाव को प्राप्त करता है, ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त करता है। उनके अंदर में परमेश्वर का नेचर, उनके अंदर में परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है। आत्मा में एक नया स्वभाव को हम प्राप्त करते हैं। आत्मा में हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की स्वभाव को प्राप्त करते हैं। हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जैसा दिखने लगते हैं। जो विशेष गीत गाया गया है, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। परमेश्वर आत्मा में मुझे और आपको अपने जैसा बना देता है। हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा दिखने लगते हैं, हमारे अंदर में परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है। अब प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। फिलिपियों 2:5 में पौलुस कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इस संसार में जबकि हमने नया जन्म प्राप्त किया है, उद्धार प्राप्त किया है, हमारा स्वभाव सुसमाचार के अनुकूल होना चाहिए। हमारा स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। अब प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? तो गलतियों 5 अध्याय 22 और 23 पद में लिखा है, पर आत्मा का फल, पहला प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा मेल, चौथा धीरज, 5वां कृपा, 6वां भलाई, 7वां विश्वास, 8वां नम्रता और 9वां संयम है। ये आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में दिखाई देंगे। जब हम नया जन्म प्राप्त करते, हम एक न्यू नेचर, एक नया स्वभाव को हम प्राप्त करते, हम परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करते, परमेश्वर के स्वभाव को हम प्राप्त करते। हमारे अंदर में यीशु मसीह का स्वभाव आ जाता है और हमारे जीवन में जो पहला फल जो दिखाई देगा वो है प्रेम। बाइबल की सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। यदि हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे तो संसार के लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। दूसरा है आनंद। जब हम परमेश्वर के संगति में रहते हैं, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जबकि हमने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया है, तो हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहते हैं, उसके वचन में आनंदित रहते हैं, उसकी संगति में आनंदित रहते हैं, उसकी सेवा में आनंदित रहते हैं। ये नया जन्म प्राप्त किए हुए विश्वासी का पहचान है कि वो प्रभु में आनंदित रहता है। और तीसरा है, उनके जीवन में शांति रहता है। बाहर अशांति है, बाहर समस्या है, परंतु हमारे अंदर में शांति का राजकुमार वास करता है। तो परमेश्वर के द्वारा से हमें प्रेम, आनंद और शांति प्रदान किया जाता है। और हमारे द्वारा से जो हमारे पड़ोसी तक पहुंचना चाहिए, हमारे द्वारा से दूसरों को पहुंचने वाला फल है धीरज। सब बातों में हम धीरज रखते हैं। कृपा और भलाई, ये 3 काम हमारे जीवन में प्रकट होंगे
जो दूसरे लोग प्राप्त करेंगे हमारे जीवन में, वो है धीरज, कृपा और भलाई। और हमारे द्वारा से परमेश्वर तक पहुंचने वाले फल में विश्वास। हम जीवन के हर परिस्थितियों में परमेश्वर पर हम विश्वास करेंगे, विश्वास, और परमेश्वर के सामने हम नम्र बनेंगे। आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के सामने नम्र बने। परमेश्वर कहता है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं अपने नम्र होकर अपने बुरी चाल से फिरे, मेरे दर्शन की खोजी हो। परमेश्वर चाहता कि हम उसके सामने नम्र बन जाएं। न बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड करे, न बलवान अपने बल पर घमंड करे, और न धनवान अपने धन पर घमंड करे। घमंड के कारण से परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे दूर हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने नम्र बनते हैं, परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, परमेश्वर के सामने नम्र बने और संयम के साथ जीवन व्यतीत करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु उसने सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। हमें अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए संसार के अभिलाषाओं के ऊपर, आँखों के अभिलाषाओं के ऊपर और जीविका के घमंड के ऊपर हमको संयम बरतना है, जय प्राप्त करना है। मत्ती 5 के 15 से 20 में लिखा है, पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। यदि आपने नया जन्म प्राप्त किया है तो नया जन्म की पहचान आपके कार्यों से प्रकट होगा, आपके व्यवहार से प्रकट होगा, आपके चरित्र से प्रकट होगा। और हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए? जैसा प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है। यीशु मसीह का चरित्र कैसा था? तो आत्मा के 9 फल को याद रखिए, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यदि आपने आत्मा में नया जन्म प्राप्त किया है तो आपके जीवन में आत्मा के 9 फल दिखाई देंगे। आज हर कोई आत्मा की वरदान चाहता है, आप परमेश्वर का सामर्थ्य को चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव को कोई ध्यान नहीं देना चाहते हैं। यदि हम नया जन्म प्राप्त किए हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के समान हम दिखाई देंगे। जब हम अपना जीवन पवित्र आत्मा को सौंप देंगे, आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, पवित्र आत्मा का उपस्थिति से भर जाएंगे, तो हम यीशु मसीह के समान हम काम करने पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। अब यदि कोई मसीह में है, यदि आपने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया है, तो आप आत्मा में नई सृष्टि हैं। आत्मा में आप नया जन्मे हैं और आत्मा में आप परमेश्वर के जीवन को प्राप्त किए हैं। आत्मा में आप परमेश्वर के द्वारा से आशीषित हैं। नए जन्म के द्वारा हमारी आत्मा का नवीनीकरण होता है। नए जन्म के साथ हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हो जाता है। हमारी आत्मा में हम नए हो जाते हैं। परमेश्वर जब भी बात करता है हमारी आत्मा के बारे में बात करता है, परंतु हमारा प्राण और हमारा शरीर ज्यों का त्यों रहता है। नया जन्म के साथ हमारी आत्मा में परिवर्तन आता है, परंतु हमारा प्राण में तीन चीज़ शामिल है, माइंड, विल एंड इमोशन। मन, इच्छा और भावनाएं ये बदलता नहीं है। मन, इच्छा और भावनाएं नहीं बदलती। हमारा शरीर ज्यों का त्यों रहता है। हमारा शरीर में परिवर्तन नहीं होता है, केवल हमारा आत्मा में परिवर्तन होता है। हम आत्मा में परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। और इसलिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 पद में पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रिय मित्रों, नया जन्म प्राप्त करने के बाद प्रतिदिन अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को अर्पित करना है, क्योंकि हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ है और इसलिए अपने शरीर को प्रतिदिन परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो और तुम अपने नहीं हो, परंतु तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो। और इसलिए अपने शरीर के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करो।
इस शरीर के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करना है। प्रतिदिन अपना जीवन, प्रतिदिन अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को अर्पित करना है। और दूसरा काम रोमियो 12:2 में लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार का अनुसरण ना करें, इस संसार का कॉपी ना करें, परंतु अपने मन को, अपने सोच, अपने विचार को परमेश्वर के वचन के द्वारा से नया करें। परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन मनन करें, इसको याद करें और इसको ध्यान करते रहें, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए सावधान रहें। तब हमारा चाल चलन बदलेगा, हमारा सोच बदलेगा, हमारा विचार बदलेगा, और तब हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को हम अनुभव से मालूम कर सकते हैं। उद्धार पाने के बाद हमारे शरीर को प्रतिदिन परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। उद्धार पाने के बाद, यीशु को प्रभु स्वीकार करने के बाद प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मनन करना है, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है, याद करना है और उसको अपने जीवन में अभ्यास करना है। और तब हम आत्मिक रूप से हमारा उन्नति होगा, हम आत्मिक रूप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकेंगे। पांचवी मुख्य बात है नया जन्म का आधार। हमें नया जन्म किस आधार पर प्राप्त होता है? पहली बात है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। हमें नया जन्म प्राप्त होता है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से। मरकुस 10:45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम सबको पापों से छुड़ाने के लिए आया, गरीबी से छुड़ाने के लिए आया, बीमारी से छुड़ाने के लिए आया, मृत्यु से छुड़ाने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में हमारे छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दिया। हमारे छुड़ौती के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण को दे दिया। पुराने नियम में गिनती 21:4-9 में लिखा है, जंगल में जब इस्राएलियों का मन थकान और प्यास के कारण से जब वो व्याकुल हो गए तो परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में बातें करने लगा, और तब परमेश्वर ने उनके बीच में जहरीले सांपों को भेज दिया। और जब उन्होंने पश्चाताप किया, जब मूसा ने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने कहा कि एक पीतल का सांप बना, पीतल का एक सांप बना, और पीतल के सांप को जंगल के ऊंचे खंभे पर लटका दे। जो सांप का डसा हुआ उस पीतल के सांप को देखेगा, वो सांप के जहर से बच जाएगा। जंगल में पीतल का सांप बनाकर ऊंचे खंभे पर लटका दिया गया, और जो सांप के डसे हुए लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा, वो उस सांप के जहर से बच गए और उनका प्राण, उनके जीवन पर सांप के जहर का कोई असर नहीं हुआ। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह वो पीतल का सांप बना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो पीतल का सांप बना। वो स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर मानव का देह धारण किया, और हमारे बदले में वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया। धरती और आसमान के बीच में वो कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। यशायाह 53 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया, हमारे रोगों को उसने उठा लिया, हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए उसने कोड़े के मार खाए, ताकि उसे कोड़े खाने के द्वारा से हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ऊंचे पर चढ़ाया गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह का DBR, डेथ, बैरल एंड रेजरेक्शन। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ दिया गया, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जब हम यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मा में धर्मी ठहराए जाते हैं, हम आत्मा में धर्मी ठहराए जाते हैं। और दूसरा जो नया जन्म का आधार है वो है परमेश्वर का प्रेम। यद्यपि मनुष्य ने पाप किया परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को त्यागा नहीं, परमेश्वर ने फिर भी प्यार किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्रेम किया, संपूर्ण मानव जाति से प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने हमारे लिए कुर्बानी चढ़ाई, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। पहला नया जन्म का आधार है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, दूसरा है परमेश्वर का प्रेम और तीसरा है मनुष्य का विश्वास। तीसरा है मनुष्य का विश्वास। यूहन्ना 3 अध्याय 14 और 15 पद में लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 वर्ष पहले सारे मानव जाति के पाप के लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया है। हमारे बीमारी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो दुखों को सहा, हमारे लिए वो घायल किया गया, कुचला गया, हमारे लिए उसने 39 कोड़े के मार खाए, हमारे रोगों को सह लिया, हमारी दुर्बलता को उसने उठा लिया, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, हमारे लिए यीशु मसीह कंगाल बन गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप का पूरा पूरा दाम आज से 2020 वर्ष पहले चुका दिया है। अब ये मेरा कार्य है और आपका कार्य है कि हम उस पर विश्वास करें। रोमियो 10 अध्याय 8 से 13 पद में लिखा है, वचन क्या कहती है? वचन तेरे निकट है, तेरे मन में है और तेरे मुंह में है। या यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आज हमें 2 काम करना है, पहला मन से विश्वास करना है और दूसरा मुंह से अंगीकार करना है। मन से विश्वास करना है कि मेरे लिए इस दुनिया में यीशु मसीह आया, मेरे लिए वो दुख सहा, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया और मेरे लिए मुर्दों में से वो जी उठा है। और दूसरा अपना जीवन प्रभु को सौंपना है, अपना जीवन प्रभु को सौंप देना है और अपने जीवन में उसे जीवन का अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु स्वीकार करना है। क्योंकि उद्धार के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई यीशु को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा से हम उद्धार पाएँ। यूहन्ना 14:6 में प्रभु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के सिवाय किसी ने भी मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना प्राण नहीं दिया है। जितने भी आए सब पापियों को नाश करने के लिए आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। जितने भी आए सब मर गए, परंतु प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो जीवित प्रभु है। यदि आज यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे, हमें आत्मा में धर्मी ठहराएंगे, हमें अपना जीवन प्रदान करेंगे और हम आत्मा में उद्धार नया जन्म को प्राप्त करेंगे। 6वां मुख्य बात है नया जन्म का परिणाम। नया जन्म का परिणाम, जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तो हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा है, वो अपने घर में आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। और वो शरीर और लहू के द्वारा से नहीं परंतु आत्मा के द्वारा से परमेश्वर की जीवन को प्राप्त किया है। नया जन्म का जो पहला रिजल्ट है, पहला परिणाम है, वो है परमेश्वर का संतान। अब हम परमेश्वर को अपना पिता कहकर संबोधित कर सकते हैं। परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है और हम उसके संतान बन जाते हैं।
जब परमेश्वर हमारा संतान बन जाता, जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं तो इस संसार में हम परमेश्वर के निज धन बन जाते हैं। परमेश्वर के दृष्टि में हम उसके कीमती संपत्ति बन जाते हैं। दूसरी बात, जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तो हमको अंधकार के सामर्थ्य से हमारा छुटकारा होता है, पाप से छुटकारा होता है, गरीबी से छुटकारा होता है, मृत्यु से छुटकारा होता है। हमारे जीवन में हम हर एक बंधन से छुटकारा प्राप्त करते हैं। अब हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और इसलिए बाइबल कहती है अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। कुलुसियों 1 अध्याय 13 पद के अनुसार परमेश्वर हमें अंधकार के सामर्थ्य से छुटकारा दिलाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा स्थानांतरण कर देता है। हम आदम के परिवार से परमेश्वर के परिवार में आ जाते हैं। हम अब आदम के परिवार से निकलकर हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। तीसरा रिजल्ट, विश्वास के द्वारा विजय। हम विश्वास से हर एक पाप के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक गरीबी के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। विश्वास के द्वारा से हम विजय प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार पर विजय प्राप्त किया है। और हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम हर एक पाप के ऊपर और हर एक अंधकार के सामर्थ्य के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। और इसलिए भजन 23:4 में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तब भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चौथा रिजल्ट, जो नया जन्म प्राप्त किया है वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज जो उसका वचन है वो उसमें बना रहता है। 1 यूहन्ना 3:9 के अनुसार जो कोई नया जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन उनमें बना रहता है और परमेश्वर का वचन हमको हर एक प्रकार की पाप और बुराई से बचाता है। पांचवा रिजल्ट, जो नया जन्म प्राप्त किया है वे आत्मा में धर्मी ठहराए जाते हैं, उनके मन में शांति रहता है और उसकी आत्मा में आनंद रहता है। धर्मीपन, शांति और आत्मा में वो आनंद को प्राप्त करता है। उनके अंदर में एक अच्छे काम करने के लिए एक सामर्थ्य उनको मिलता रहता है। उनके जीवन में हमेशा शांति रहता है और वे प्रभु यीशु मसीह में हमेशा आनंदित रहते हैं। छठवीं बात, जो नया जन्म प्राप्त किया है वे बहुतायत का जीवन प्राप्त करते हैं, वे आत्मिक जीवन प्राप्त करते हैं, वे आत्मा में जीवन प्राप्त करते हैं, वे शरीर में जीवन प्राप्त करते हैं, वे प्राण में जीवन प्राप्त करते हैं, वे बहुतायत का जीवन प्राप्त करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में वो उन्नति करते हैं और वो तंदुरुस्त रहते हैं। सातवीं रिजल्ट कि वो फलवंत जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 15 अध्याय में कहा, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम मुझ में बने रहो। जो एक नया जन्म प्राप्त किया व्यक्ति वो फलवंत जीवन होता है, वो फ्रूटफुल होता है। जितने कामों में हाथ लगाता है उन कामों में वो आशीष प्राप्त करता है। आठवां रिजल्ट, एक नया जन्म प्राप्त किया व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है। परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है। 1 यूहन्ना 4:7 में लिखा है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई प्रेम करता है वे परमेश्वर से जन्मा है। एक नया जन्म प्राप्त किया व्यक्ति का पहचान कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है। और 9वीं बात, वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। एक नया जन्म प्राप्त हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। 1 यूहन्ना 5 के पहला पद में लिखा है, जो कोई विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जिनका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर से जन्मा है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता है। विश्वास हमारे जीवन में एक फ्यूज तार के समान है। जिस प्रकार से घर में फ्यूज के माध्यम से बिजली का सामर्थ्य, बिजली का प्रवाह बहता है, उसी प्रकार से विश्वास के द्वारा से परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में बहता है। और इसलिए प्रभु पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें, प्रभु को प्यार करें। प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने का मतलब है उसके आज्ञाओं का पालन करें। हर एक मसीह विश्वासी लोग ध्यान से सुनिए,
यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं मैं परमेश्वर आपकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के पहला पद में लिखा है, जो उससे प्रेम करता है वह उससे जन्मा है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, और यदि आप आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम भी नहीं करते हैं। प्रेम को पहचान है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर को अपने प्रेम का प्रमाण दीजिए। हमारा अच्छा होना, हमारा पढ़ा लिखा होना, हमारा सफल होना, हमारा धनी होना या हमारा अच्छा स्वभाव हमें नहीं बचा सकता है। निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमुस तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आज निकोदेमुस के समान हमारे परिवार और समाज में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। प्रभु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हम नया जन्म प्राप्त करें, परमेश्वर का संतान बनकर इस संसार में परमेश्वर की सेवा करें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम इस समय एक गीत परमेश्वर की महिमा के लिए एंजल साहू के साथ हम गाएंगे और अपना भेंट हम प्रभु को समर्पित करेंगे। टू 87 मेरे साथ तुम रहो वो यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। मेरे साथ रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। समय में माता तुम बनो, चिंताओं के इस समय में पिता तुम बनो। आंसुओं के समय में पिता तुम बनो। चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो यो यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधकार के समय में ज्योति तुम बनो। मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो। अंधकार के समय में ज्योति तुम बनो। मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो वो यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। मेरे साथ तुम रहो यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आइए हम सब अपने स्थानों में खड़ा हो जाएं और हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि आज तक आपने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित नहीं किया है, आज तक यीशु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार नहीं किया है, तो आज आपको ये अवसर है, अपना जीवन प्रभु को सौंपें और कहें, प्रभु मैं तुझे अपना जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ यीशु तू मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। तू जीवित प्रभु है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मैं अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु तुझे स्वीकार करता हूँ और कहें, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू में ढांपिए और मुझे अपना संतान के रूप में ग्रहण कीजिए। यदि आज तक आपने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार नहीं किया है, तो आज ये छोटी सी प्रार्थना के द्वारा से आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं और नया जन्म के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपने निकोदेमुस को चुनौती दिया। निकोदेमुस, तुम्हें अपने परिवार और समाज कुटुंब समेत नया जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि जो शारीरिक रीति से जन्म लिया है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए कुर्बानी दी, हमारे लिए आप इस दुनिया में आए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे। आप जीवित प्रभु है, आप आज कल और सर्वदा युगान युग एक समान है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। पिता, अनुग्रह कर, आपने हमारे लिए जो आशीष का मेज लगाया है प्रभु, जो उद्धार का प्रबंध आपने किया, छुटकारे का प्रबंध किया, जीवन का प्रबंध किया है प्रभु, हम विश्वास के साथ इस जीवन को ग्रहण करने पाएँ, विश्वास से चंगाई को ग्रहण करने पाएँ, विश्वास के साथ अपने आशीष को हम ग्रहण करने पाएँ। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता अगुवाई करें, ताकि हम जैसा यीशु को प्रभु स्वीकार किया है, हम प्रतिदिन वचन को मनन करने पाएँ, वचन का अध्ययन करने पाएँ, वचन को मेमोराइज करने पाएँ और वचन के अनुसार हम चलने वाले बन सकें। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कर कि हम प्रतिदिन अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को अर्पित करने पाएँ। प्रभु, अनुग्रह कर, जैसा तेरी स्वभाव है वैसी हमारी स्वभाव बनने पाए, हमारे अंदर में आत्मा के नौ फल विकसित होने पाए, आत्मा का सामर्थ्य में पिता परमेश्वर हम दिन पर दिन हम बलवंत होते जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमको अपने संतान होने का अधिकार प्रदान किया है। पाप के ऊपर और इस संसार के हर एक बीमारी के ऊपर आपने हमको जयवंत किया है और हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तू हम में जीवित है प्रभु। हम आपने जो उद्धार पाए प्रभु, उनको स्वर्गदूतों के सेवकाई आपने प्रदान किया है। इस वक्त पिता परमेश्वर, जो मेरे साथ प्रार्थना में सहभागी है, मैं दुआ करता हूँ पिता, हर एक को आप स्पर्श करें, हर एक को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें, हर एक की आत्मा प्राण शरीर को छूकर चंगाई प्रदान करें, हर एक की चारों तरफ लहू की बारा लगाएं, स्वर्गदूतों को भेजकर पहरा बैठाएं, ताकि हर एक लोग पिता परमेश्वर सुरक्षित रहे, तंदुरुस्त रहे और तेरे नाम की महिमा करने पाए। जो बीमार अस्वस्थ है पिता, मैं उन प्रिय लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जोशीलाल अंकल जो राजनांदगांव से हैं पिता, मैं उनको और उनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर, इनको अपने लहू में ढांपिए और इस पूरे परिवार को पिता परमेश्वर आत्मा प्राण और शरीर को चंगाई और जीवन प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, जो श्वास लेने में जो कमी हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए और यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर वो कोविड के प्रभाव से मुक्त होकर पिता परमेश्वर अपने घर जा सके और नॉर्मल जीवन जीते हुए तेरी महिमा करने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ अवनीश राव के लिए, जो एक्सीडेंट के कारण से हेड इंजरी की वजह से पिता रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भर्ती है, परंतु परमेश्वर वो कोमा से बाहर आया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं पिता बॉबी पर अनुग्रह कर,
परमेश्वर, ताकि वो पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त करे, जीवन प्राप्त करे और आपके नाम की महिमा करने पाए। भाई मनीष लाल के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, जबकि उनका फेफड़ा में इन्फेक्शन था, आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर डॉक्टरों ने उनका सही रीति से इलाज किया और पिता परमेश्वर वो चंगाई प्राप्त करके अपना घर वापस लौट आया। मैं अपने आप के लिए, रेबेका के लिए धन्यवाद करता हूँ, बिट्टू खुशी के लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपने हमको जीवन प्रदान किया और पिता परमेश्वर आज की आराधना का संचालन करने के लिए पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपने हमें इस्तेमाल किया। प्रभु मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ और दुआ करता हूँ पिता, आज की आराधना में पिता मैं एक बार फिर से नए सिरे से अपने आप को, रेबेका को, बिट्टू और खुशी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमें अपने लहू में ढांपिए और अपनी आत्मा का ताज़ा अभिषेक हमको दीजिए, ताकि जीवन की हर परिस्थितियों में हम तेरी सेवा, तेरी आराधना करें और आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाएँ। वेस्लियन चर्च दिल्ली गाजरा के हर एक विश्वासी भाई बहनों और बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के ऊपर में अनुग्रह कर, जो बीमार अस्वस्थ है उनको चंगाई दे, जो बुजुर्ग हैं पिता उनको सुरक्षा प्रदान कर, बच्चों के पढ़ाई लिखाई खेलकूद को तो आशीषित कर। दया करे पिता, इस कलीसिया में एक बड़ी आत्मिक जागृति को भेज। ये कलीसिया के एक जवान पिता नया जन्म को प्राप्त करे, उद्धार प्राप्त करे और तेरे नाम की महिमा करने पाए। वेस्लियन चर्च चिचोला के हर एक विश्वासी भाई बहनों बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, वेस्लियन चर्च चिचोला के हर एक विश्वासी उद्धार पाए, नया जन्म प्राप्त करे पिता परमेश्वर। और प्रभु इस मसीह के द्वारा से प्रभु इस महामारी के समय में सुरक्षा प्रदान प्राप्त करने पाए। जितने भी लोग ऑनलाइन जो इस समय सहभागी हैं, जो मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो इसके बाद देखेंगे, मैं उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को अपने वाचा के लहू में ढांपिए। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर मिस्र देश में इस्राएलियों को पहिलौठों की महामारी से बचाया, पहिलौठों के मृत्यु से बचाया, वैसे पिता इस वक्त प्रभु कोविड-19 के महामारी से हम सबों की रक्षा कर, हम सबों को बचा, अपने लहू में हमको ढांपे रखिए। और जो पिता परमेश्वर पॉजिटिव है, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता वो इसी वक्त प्रभु जी अपने जीवन में नेगेटिव हो जाए, यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर रोग मुक्त हो जाए। प्रभु जी हर एक मसीह विश्वासी लोग जो पिता परमेश्वर इस समय सुन रहे हैं, प्रभु मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आत्मा, प्राण और शरीर में जीवन, चंगाई, छुटकारा प्राप्त करने पाए। जो प्रभु की सेवा में है, हर एक सेवकों के लिए, उनके परिवार और बच्चों के लिए दुआ करता हूँ पिता, उन्हें अपने नियंत्रण में लीजिए, आत्मा का ताज़ा अभिषेक दीजिए, ताकि हर एक सेवक लोग आनंद के साथ निरंतर तेरी सेवा करने पाए। जो लोग पिता परमेश्वर शोकित थे प्रभु, मैं उन सभी प्रिय लोगों के लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके परिवार में आप आशा प्रदान कीजिए, ताकि वो आशा में आनंदित रहकर तेरी महिमा करने पाए। मैं अपने चर्च के चारों तरफ जो मेरे पड़ोसी लोग हैं, मैं दुआ करता हूँ। तिलकी आंटी के परिवार के लिए, नितिन भैया के परिवार के लिए दुआ करता हूँ, सुदेश सिंह के लिए दुआ करता हूँ, और जितने भी हमारे प्रिय लोग जो हमारी चर्च के चारों तरफ रहते हैं, प्रभु हर एक को अपने वाचक लहू में ढांपिए, हर एक के चारों तरफ स्वर्गदूतों को नियुक्त कीजिए, ताकि परमेश्वर यहाँ पर शांति और कुशलता के साथ, अमन चैन के साथ हम रहते हुए तेरी महिमा करने पाएँ। इस चर्च भवन को, पार्सनेज को, कैंपस को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने लहू में ढांपिए, स्वर्गदूतों को नियुक्त कीजिए, कोई भी अंधकार की शक्ति यहाँ पर प्रवेश करने ना पाए, कोई भी महामारी यहाँ प्रवेश करने ना पाए। तेरी शांति, तेरी सुरक्षा में आनंद कुशलता के साथ में रहते हुए हम तेरी महिमा और प्रशंसा करने पाएँ। पिता परमेश्वर जो कोरोना वॉरियर्स हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु स्वस्थ कर्मी पिता परमेश्वर, जो रात और दिन पिता परमेश्वर कोविड से प्रभावित लोगों की सेवकाई कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ पिता उन सारे स्वस्थ कर्मियों की, नर्स और डॉक्टरों की और सारे कर्मचारियों की परमेश्वर तू रक्षा कर। प्रभु उनके परिवार की रक्षा कर और परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि इस आपातकाल के समय में इस सेवा को उत्तम रीति से पूरा करने पाए। हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को और अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपालों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दे, ताकि देश का संचालन उत्तम रीति से करने पाए, हमारा देश में अमन और शांति बनी रह सके। कोविड-19 के सारा वायरस यीशु मसीह के नाम में श्रापित करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में हर जगह वो नष्ट हो जाए। पूरे विश्व से पिता परमेश्वर ये कोरोना वायरस हट जाए यीशु के नाम में। और परमेश्वर जो लोग हॉस्पिटल में बिस्तरों में पड़े हुए हैं, जो ऑक्सीजन की कमी है, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए। जो लोग पॉजिटिव है यीशु मसीह के नाम में उनका अगला रिपोर्ट नेगेटिव आने पाए और लोग स्वस्थ प्राप्त करके अपना घर वापस लौटने पाए।
परमेश्वर पिता, जो अंधकार का बादल जो हमारे देश में छाया हुआ है, मैं यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूँ, ये कोविड का जो बीमारी का जो वायरस जो फैला हुआ है वो यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पूरी तरह से नष्ट हो जाए। हमारे देश को पिता अपने लहू में ढांपिए, हमारे प्रदेश को लहू में ढांपिए, हमारे ज़िले को, हमारे शहर को, हमारे परिवार को अपने लहू में ढांपिए पिता। और प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह कर, ताकि पिता तेरा उजाला चारों तरफ फैले और लोग आशीषित हो और भय मुक्त वातावरण पिता परमेश्वर यहाँ पर निर्मित होने पाए। पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना निवेदन रखे गए हैं प्रभु, इन सभी प्रार्थना निवेदनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर, हर एक की प्रार्थना निवेदनों को ग्रहण कर। जो बीमार अस्वस्थ है उनको चंगाई दे, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार का प्रबंध कर, जो आर्थिक संकट में है पिता उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में तो आशीष प्रदान कर। मेरे पिता परमेश्वर, जैसा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में लेती है, वैसी मुझको, मेरे परिवार को, कलीसिया के विश्वासियों को और हर एक मसीह विश्वासियों को अपने पंखों की आड़ में लेकर हमें सुरक्षा प्रदान कर। क्योंकि आपने कहा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या है धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, क्योंकि यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी हिफाजत कर। अब इस कोविड-19 से पिता अपने लोगों की रक्षा कर। पिता, जो आशीषें आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख हम लाए हैं। इन भेंटों को और धन्यवादी भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। होने पिता, इसके द्वारा से आप राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं और लू से हम सबों की रक्षा कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने यहाँ तक हमारी सहायता किया। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह से तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा के संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।